दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आमदनी के 3 हिस्सों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है हमारा टोटल इनकम, यानी कि हमारी कुल आमदनी, जिसे आप ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि टोटल इनकम में जो टैक्स पार्ट है या टीडीएस है या इस तरह की कोई भी डिडक्शन है वो नहीं है और न ही किसी तरह के खर्चे शामिल है। ये वो इनकम है जो हमें बताया जाता है कि हम इतना इनकम टोटल कमाने वाले हैं। हम कहीं भी एस्टिमेट करते हैं, चाहे हम जॉब करें, बिजनेस करें, तो हमारा एक एस्टिमेट होता है कि हमारी जो टोटल इनकम है वो इतनी होने वाली है। अब इसके बाद आता है आमदनी का दूसरा हिस्सा, जो होता है नेट इनकम, जिसे आप डिस्पोजेबल इनकम या फिर हिंदी में शुद्ध आमदनी भी कह सकते हैं। और नेट इनकम को निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है टोटल इनकम माइनस टैक्सेस या फिर अदर एक्सपेंसेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी या ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइट बिल या इस तरह के जो भी खर्चे हैं, वो टोटल इनकम से माइनस करने के बाद से जो एक नेट अमाउंट बचता है उसे हम कहते हैं नेट इनकम, यानी कि शुद्ध आमदनी। ये होता है आमदनी का दूसरा हिस्सा। अब इसके बाद आता है आमदनी का तीसरा हिस्सा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपको जो नेट पे मिलता है, यानी कि जो नेट सैलरी मिलती है या फिर बिजनेस करते हैं तो जो नेट इनकम मिलता है, उस नेट इनकम से आपके अपने जो पर्सनल खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो रेंट है, जो ईएमआईज है लोन्स के, या जो दूसरे बिल्स है या जो भी दूसरे खर्चे हैं आपको, तो जो नेट इनकम मिलता है उस इनकम से जितना भी आप खर्च कर देते हैं, उसके बाद से सारे खर्चों के बाद से जो अमाउंट बच जाता है वो होता है फ्री कैश इनकम, जिसे आप फ्री मनी या फिर फ्री कैश फ्लो इनकम या फिर एक्स्ट्रा मनी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास खर्च करने का कोई प्लान फिलहाल नहीं है। वो पैसा आपका एक्स्ट्रा है जो आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा ग्रुप में पड़ा हुआ है और इसके बारे में आपने अभी प्लान नहीं किया है कि उसे कैसे खर्च करना है। तो ये जो तीसरा इनकम पार्ट है जो है फ्री कैश या फिर कह सकते हैं सरप्लस मनी, एक्स्ट्रा मनी, जो आपके पास बच गया है, तो ये इनकम ही आपको या तो अमीर बनाता है या फिर गरीब बनाता है। और प्रॉब्लम बस यही है कि ज्यादातर लोग अपना जो ग्रॉस इनकम है या फिर जो नेट इनकम है उसके बाद से सारे खर्चे पे करते हैं और उनके पास शायद ही कभी ये जो एक्स्ट्रा मनी है या फिर जो फ्री कैश है वो बच पाता है, जिसके बारे में उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। जी हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हो और वो नहीं जानते कि उस पैसे का उनको क्या करना है। ऐसा शायद ही कभी होता है। सब लोग यही गलती करते हैं कि जब उनके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या जो भी उनके पास इनकम आ रही है उसके लिए सबसे पहले वो खर्च करने का प्लान बना डालते हैं और जैसे ही पैसे आते हैं वो खर्च कर डालते हैं और अपने आप को फ्री कर लेते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखते हैं। कोई भी तीसरा जो पार्ट है इनकम का, फ्री कैश फ्लो इनकम या एक्स्ट्रा मनी या सरप्लस मनी, वो उनके पास नहीं होता है और कोई भी कैश रिजर्व नहीं होने से अगले मंथ वापस से इंतजार रहता है कि जब उनको सैलरी मिलेगी, जो नेट इनकम होगा उससे वो अपने खर्चों को पूरा करेंगे और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। तो हमारे लिए असली चैलेंज यही है कि हम इस तीसरे पार्ट ऑफ इनकम के लिए यहाँ पे ध्यान दें और ये इसको बढ़ाएं। आपके पास जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मनी कैश रिजर्व रहेगा, आप उतने ज्यादा फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आमदनी के इस तीसरे हिस्से से सबसे पहले तो आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, जो कि आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और किसी भी इमरजेंसी के केस में वो इमरजेंसी फंड यूज करके आप उस अपनी इमरजेंसी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लोन या फिर डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है और आमदनी के जो तीसरा हिस्सा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम बस यही है कि इसके बारे में हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता है, कभी बताया नहीं जाता है, हम इस पर ध्यान भी ज्यादा नहीं देते हैं और वास्तव में यही चीज है जो हमें या तो अमीर बना सकती है या फिर गरीब बना सकती है। अगर हमारे पास ये चीज नहीं है या फिर ये चीज निगेटिव में है, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं बच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचाएंगे, एक्स्ट्रा मनी नहीं रखेंगे जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री हो, जिसके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं हो कि आपको वो चीजों से कुछ खर्च करने का प्लान करना है, तो ऐसा एक्स्ट्रा पैसा जिससे कि आपके पास कोई भी खर्च करने का प्लान ना हो, वो है असली रिस्क फ्री मनी। और ऐसे रिस्क फ्री मनी को अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए यही मनी चाहिए होता है जो होता है बिल्कुल रिस्क फ्री, जिसके ऊपर कोई भी आपका खर्च करने का प्लान फिलहाल 5 साल 10 साल तक नहीं हो। तो ऐसा रिस्क फ्री मनी अगर आपके पास है तो आप उसे प्रॉपर सही प्लान के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो
तो आप उससे काफ़ी रिटर्न कमा सकते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो के मेरे जो पॉइंट है ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे आमदनी के इस तीसरे पार्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी हर महीने सेव हो। आप एक्स्ट्रा मनी से पहले इमरजेंसी फंड बनाएं और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मनी हो उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से, माइंड फ्री तरीके से आप या पीस ऑफ माइंड के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें और मार्केट में ऊपर नीचे जो भी उतार चढ़ाव होता है उससे आपको फर्क ना पड़े। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।